वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौशकी में जवानों से खिताब, कहा दहशत गर्दों का खात्मा करने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नौशकी आमद का मकसद फौज को पैगाम देना है, कौम आपके साथ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़कर पाक फौज ने मुल्क को महफूज बनाया। नौशकी में आर्मी चीफ गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी तकरीब में मौजूद। माजी की दो बदउनवान हुकूमतें पाकिस्तान में माली बहरान का बायस बनी। मुल्क में 25% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे है। हम लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए चीन से सीखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू, कहा पाक चीन दोस्ती हर मुश्किल वक्त में तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। अब हम सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। हम खिते में तमाम सियासी इख्तिलाफात का बातचीत से हल चाहते हैं। उम्मीद करते हैं जल्द या देर मसला कश्मीर मुज़ाकरात के जरिए हल कर लेंगे। अमरीका चीन कुशीदगी के असरात पाकिस्तान पर नहीं पड़ने चाहिए। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अमीन की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अली अमीन गंडापुर की हद तक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ऑन फील्ड रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डीआई खान के सिटी मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का जायजा, तासुब की ऐनक पहन कर ना ले, हमारे पास लफाफा है ना कोई टोकरी। आलमी इदारे भी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का एतराफ कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हाउसिंग सोसाइटीज ने जो लूट मार की उस पर नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। जो एहतसाब के नाम पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अरबों की करप्शन कर गए, एहतसाब के नाम पर पैसा खुद खा गए, वो आज कहाँ हैं? नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब मुशीरों के अंजाम से डरें, आपका इस्तिस्ना सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की मार है। नून लीग वाले कहते थे खाता है तो लगाता भी है। जरदारी के बारे में कहते थे खाता है तो खिलाता भी है। जो लंदन दवाई लेने गया था आज तक वापस नहीं आया। वजीर मुआसलात मुराद सईद के सानिज में ओपोजिशन पर ताक करवार, कहा हमारे दौर में 2032 किलोमीटर की सस्ती सड़कें 3 साल में बनी। नून लीग ने हमसे महंगी और कम सड़कें बनाई। एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह आमाद लीगी क़यादत के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अदम एतमाद का जवाब अपोजिशन ही देगी, अभी तो बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है। एमकेएम रहनुमा आमिर खान बोले सियासत में हर एक से राबते में रहना चाहिए। इख्तियारात एक वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़राए आला के पास रुक गए हैं। हमारा मकसद इख्तियार वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गलियों तक पहुंचाना है। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आवाम अपनी जमातों से चीजों के बजाय इख्तियारात मांगे। सिंध के नौजवानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपए मजीद सिंध के नौजवानों को देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी उस्मान डार का बड़ा ऐलान, कहा प्रोग्राम के तहत कराची के नौजवानों में 3 अरब रुपए तकसीम किए गए। अदालत उज़्मा ने ज्यादती के मुलजिम की जमानत पर रिहाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम फरहान को जमानत मनसूख होने पर अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। समाअत के दौरान अदालत बरहम, कहा मुलजिम और तफ्तीशी अफसर ने मिलकर तमाम शवाहिद जाया कर दिए।
रावलपिंडी की जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी रवैया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब को जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर बिनुल्लाह के कड़े रिमार्क्स, कहा क्यों ना गैर इंसानी रवैये पर कैदियों को मुआवजा दिया जाए, मुआवजे की रकम उन हुक्काम से ली जाए जो गैर इंसानी रवैये के जिम्मेदार हैं। रियासत शहरियों पर जुल्म नहीं कर सकती, 1 माह में वजारत इंसानी हुकूक से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की मुकामी अदालत में नाजिम जोगी कत्ल केस की समाअत, अदालत का पुलिस के हतमी चालान पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने केस का चालान तफ्तीशी अफसर को वापस कर दिया। केस का चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज के सामने पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा सिंध रेजिमेंट के न्यू कर्नल इन चीफ बन गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशाद मिर्जा को कर्नल कमांडेंट सिंध रेजिमेंट के बैजेस लगाए गए। जनरल नदीम रजा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जंग और अमन में इन्फेंट्री की अपनी अहमियत है। और पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में कमी, गुज़श्ता 24 घंटों में 2799 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। वायरस से एक दिन में मजीद 37 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात की तादाद 29,553 हो गई।